अस्सलाम वालेकुम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो अगेन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग पे है और यूनिक जो सॉल्यूशन है उस पे हम बात करेंगे। तो इसका जो हमारा आज जो है लेक्चर थर्ड है और हम इसका तीसरा ही क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। जो पहले हमने दो क्वेश्चन किए हैं वो मैक्सिमाइज़ के थे। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है मिनिमाइज़ का और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से। और इसके साथ साथ हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है मिनिमाइज़ करना है हमने। तो मिनिमाइज़ फाइंड करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो है z = 15 x1 + 20 x2, ठीक है। और जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं जो हमारे पास इन इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, वो है x1 + 2x2 <= 10, ठीक है। 2x > 10 2x1 - 3x2 <= 60 = 6 x1 + x2 > 6। और फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x1 और x2 ये ग्रेटर देन है 0 से। तो सबसे पहले जो हमें पता है कि हम सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं उनको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये जो हमारे पास इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो हम x1 + 2x = 10 ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। 2x1 - 3x2 = 6 ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। उसके बाद है x1 + x2 = 6 ये हमारे पास इक्वेशन 3 आ गई। उसके बाद x1 = 0 x2 = 0 ये हमारे पास 5 इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से हमने पॉइंट निकालने हैं। दरअसल हमारा ये जो काम है वो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का। तो हम इसके अंदर से पॉइंट्स निकालेंगे x1 के और x2 के, उनको ग्राफिकली ड्रा करने के लिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो इक्वेशन 1 है तो उसको हम चूज़ करेंगे। उसके जो हम पॉइंट्स हैं x1 और x2 वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है इक्वेशन 1 है उसके अंदर जो x2 है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास जो x1 आएगी उसकी वैल्यू आएगी 10, ठीक है। उसके साथ अब हमारे पास x1 की वैल्यू आई तो हम x2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए x1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो हमारे पास आएगी 2x2 = 10, ठीक है। x2 = 10 / 2। तो x2 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 5, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 के जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं वो 10, 5, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन 2 को इसी तरह से सॉल्व आउट करेंगे। इसके भी पॉइंट्स निकालेंगे। सबसे पहले जो है हम x2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास जो 2x है 2x1 = 6 x1 = 6 / 2। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड होके हमारे पास 3 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो है वो पुट कर देंगे x1 को x2 की वैल्यू निकालने के लिए हम x1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो है -3x2 = 6, ठीक है। x2 और = 6 / -3, ठीक है। x2 हमारे पास आएगा -2, ठीक है। इसके जो इक्वेशन 2 के जो पॉइंट्स बनेंगे हमारे पास वो होंगे 3, -2, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। थर्ड इक्वेशन है x1 + x2 = 6, ठीक है। बाय इक्वेशन थर्ड हम इसको x2 को पहले 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास x1 की जो वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। और उसके बाद इक्वेशन जो है x1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। इसकी जो हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है उसके जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगी वो आ गई 6, ठीक है। और जो हमारे पास नेक्स्ट 2 जो है इक्वेशन हैं वो x1 = 0 है। तो उसका जो लाइन होगा उसका मतलब जो लाइन होगी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर x1 = 0 होता है तो सो लाइन ऑन द x2 एक्सिस, हमारे पास जो x2 एक्सिस होगा, एक इस ग्राफ के अंदर हमारे पास x और y वेरिएबल नहीं होंगे, x1 वेरिएबल होगा और y x2 वेरिएबल होगा। तो हमारे जो x1 अगर 0 होता है तो हमारे पास उसकी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आएगी वो x2 एक्सिस के ऊपर आएगी। और जो हमारे पास फिफ्थ नंबर पे इक्वेशन है वो x2 = 0 है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि सो लाइन ऑन द x1 एक्सिस, जो हमारी लाइन होगी वो x1 एक्सिस के ऊपर आएगी, ठीक है। अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। हमने इसके जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। तो
हमारे पास ये जो ग्राफ है, सबसे पहले हमने जो पॉइंट्स हैं वो इधर हमने देख लेने हैं कि हमारे पास जो पॉइंट्स वो कौन-कौन से हैं, ठीक है? अब हम जो पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं कि इक्वेशन 1 का जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं और इक्वेशन 2 के पॉइंट्स वो कौन से हैं। इक्वेशन 1 के जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे वो 10,5 थे। तो हम इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे 10,5 का ग्राफ, ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है उसको बना लेंगे, ठीक है? और उसके ऊपर डिवीजन इक्विवेलेंट डिवीजन से हम जो है नंबर्स वो लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे ताकि हमारा जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बने। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक मैंने इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है? और इसी तरह ऊपर से भी 12 तक, ठीक है? अब जो हमारे पास पहला इक्वेशन 1 का जो है वो है 10,5, ठीक है? 10,5 है इक्वेशन 1। तो उसको हम ये 10,5 उसको हम इस पे लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो जो 10 है वो है x1 पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये इस पॉइंट पे हम इसको डॉट लगा देंगे, ठीक है? उसके बाद जो है हमारे पास x2 है वो है 5, तो हम इसको x2 के ऊपर गिनेंगे। ये x2 है हमारे पास और ये है x1, तो इस पे हम 5 पॉइंट्स तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है? ये हम एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद स्केल की मदद से इसको आपस में लाइन लगा देंगे, ठीक है? अब आती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन जो है उसके जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे वो आए थे 3,-2, ठीक है? अब ये जो हमारे पास लाइन इक्वेशन 1 की जो लाइन है, ये इक्वेशन 1 की लाइन ये हमारे पास डिक्रीजिंग लाइन है। ऊपर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ये डिक्रीजिंग लाइन है, ठीक है? इसके बाद इसका जो सॉल्यूशन है ना वो हम देखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन है वो टुवर्ड्स ओरिजिन है या अपवर्ड ओरिजिन है। उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 होगी, उसकी इनइक्वालिटी होगी, उसके अंदर हम 0 0 पुट कर देंगे। ये देखें x1 + 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इसके अंदर हमने 0 0 पुट कर दिया। ये ओरिजिन पॉइंट, ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल होगी, जिसकी वजह से जो हमारे पास लाइन इक्वेशन 1 का जो ग्राफ होगा उसका जो सोल्यूशन होगा वो अपवर्ड होगा, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है उसके जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो है 3,-2, 3,-2 इसके पॉइंट्स हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। x1 पे हमें चाहिए 3, तो हम 1 2 3, ठीक है? ये इस पे हम डॉट लगा देंगे, ठीक है? ये हमारा पास एक पॉइंट है जिसको हमने जहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। और उसके बाद इसमें है -2, x2 जो है वो माइनस में है, तो हम अपवर्ड नहीं जाएंगे, हम डाउनवर्ड आएंगे। डाउनवर्ड 2 पॉइंट्स तक हम गिनेंगे, ठीक है? उसके बाद इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद हम स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करे, काट के जाए, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो सोल्यूशन है वो मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है। तो उसके लिए हम जो हमारा पास पुराना प्रोसेस है वो ही यूज़ करेंगे कि जो हमारे पास इसकी इनइक्वालिटी होगी उसके अंदर हम पॉइंट्स, ओरिजिन के जो पॉइंट्स हैं वो पुट कर देंगे। तो 2x1 - 3x2 लेस देन इज इक्वल टू 6, ठीक है? इसके अंदर हम 0 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आएगी इनइक्वालिटी की वो आएगी 0 लेस देन इक्वल टू 6। तो ये इस कंडीशन को ट्रू कर रही है, ठीक है? जिसकी वजह से जो हमारा जो इक्वेशन जब ट्रू होगी तो हमारा जो सोल्यूशन होगा टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसको हम ये अपवर्ड लाइन से शो कर देंगे क्योंकि ओरिजिन इस जगह पे है, तो ये हमारा अप टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ सोल्यूशन होगा, ठीक है? अब आती है हमारी जो थर्ड इक्वेशन है उसकी तरफ। हम जानते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन का जो हमारे पास पॉइंट्स थे वो आए थे 6 6, ठीक है? अब हम 6 6 को ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए फिर हम अगेन से 6 डिजिट तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने एक डॉट ड्रा किया। उसके बाद हम x2 पे 6 तक काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने डॉट ड्रा किया। उसके बाद स्केल की मदद से हमने इनको लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब हम इसका भी सॉल्यूशन देखेंगे कि ये टुवर्ड्स ओरिजिन है या अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है? उसके सॉल्यूशन के लिए हम अगेन उसकी इनइक्वालिटी पे आएंगे। तो x1 + x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है? इसके अंदर हम ओरिजिन पॉइंट 0 0 पुट करेंगे।
x1 x2 0 पुट होगा तो ये x0 ग्रेटर देन 6 ये कंडीशन को फॉल्स कर देगा। इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास थर्ड है इसका जो सोल्यूशन होगा ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये हमारे पास ओरिजिन पॉइंट है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब हमने देखना है इसके अंदर फिजिबल सोल्यूशन या कॉमन रीजन वो कौन सा है जो इन सारे इक्वेशन 1 2 3। अब हम देखते हैं कि इसके बाद हमारे पास दो और कंडीशंस भी थी, ठीक है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो हमने बताया था कि x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0, तो हमने बताया था कि अगर x1 इक्वल टू 0 है तो जो लाइन होगी वो x2 के ऊपर होगी, ठीक है, और अगर x2 इक्वल टू 0 है तो जो हमारे पास लाइन होगी वो x1 के पैरेलल आएगी। तो उनके जो पॉइंट्स होंगे वो भी x2 के जो पॉइंट्स होंगे वो टूवर्ड्स x1 होंगे और x1 के जो पॉइंट्स होंगे टूवर्ड्स x2 होंगे, ठीक है। अब हमारे पास हमने देखना है कि इनका कॉमन शेडेड एरिया कौन सा है। जो कॉमन शेडेड एरिया हमारे पास आता है इन 5 इनइक्वालिटीज़ या इक्वेशंस का, वो हमारे पास ये आ चुका है जो हमने शेड किया हुआ है, ठीक है। इनको अब हम पॉइंट्स की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से निकालना है मिनिमाइज, ठीक है। उसके लिए हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जो कॉमन शेडेड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये अपवर्ड जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये उसके अंदर अंदर ये हमारे पास कॉमन शेडेड एरिया या फिजिबल रीजन होगा, ठीक है। अब हमने ये जो पॉइंट्स ए बी सी इनके पॉइंट्स जो हैं, जिस तरह हमने पीछे पॉइंट्स निकाले थे इनके हम पॉइंट्स निकालेंगे। तो उसके लिए हम जो ए का पॉइंट है वो लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि जो ए हमने ड्रा किया था वो था 6 नंबर पे, ठीक है। ए जो ड्रा हुआ था वो 0,6 पे था, ठीक है। हम आपको दिखाते हैं ये जो ए की लाइन है ये है इक्वेशन थर्ड की लाइन, ठीक है। इक्वेशन थर्ड हमारे पास ये थी, इक्वेशन थर्ड, इसमें जो x2 की वैल्यू है वो 6, तो x2 ये जो यहाँ पे 6 है तो हम इसको लिख लेंगे 0,6। ये हमारे पास a की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास ये जो b है और ये c पॉइंट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो ये है कि अगर हमने b पॉइंट को फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि ये b पॉइंट कौन सी दो लाइंस का इंटरसेक्ट है, किस दो लाइनों को ये कट कर रहा है b पॉइंट। तो अगर ये हम देखेंगे ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, ठीक है, उसको कट करता है। तो हम b पॉइंट्स निकालने के लिए फाइंडिंग द पॉइंट b, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 हम लेंगे। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस के साइन आ जाएंगे, x2 हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसके अंदर x2 जो है इसको पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड के अंदर या इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमारे पास जो x1 आएगा वो आएगा 2। तो इसके जो हमारे पास सोल्यूशन बनते हैं वो है 2,4, ठीक है। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, b की जो सोल्यूशन है वो है 2,4, ठीक है। इसी तरह हम पॉइंट c को फाइंड करेंगे। पॉइंट c के लिए हम देखते हैं कि जो पॉइंट c है वो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन a और लाइन इक्वेशन 1 की लाइन को और इक्वेशन 2 की लाइन को। तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 लिख दी, इक्वेशन 2 लिख दी। अब ये जो है हमारे पास ये कटेंगे नहीं आपस में, ठीक है। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन 1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ठीक है। ये 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। उसके बाद जो है हमारे पास इक्वेशन 2 वो हम पुट करेंगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, ठीक है। अब हम x2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो उससे पुट करने से जो हमारे पास x1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 6। इसके जो पॉइंट्स बनते हैं वो 6,2 बनते हैं, ठीक है। अब हमने हमारे पास जो आ गया पॉइंट सी, उसके पॉइंट्स आ गए पॉइंट सी पे के जो हमारे पास सोल्यूशन है वो 6,2 हैं। अब हमने फाइंड करना है मिनिमाइज, ठीक है। उसके लिए हम दोबारा से जो हमारे पास अपनी जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि z जो इक्वल है मिनिमाइज है इज इक्वल टू 15x1 प्लस 20x2, ठीक है। इसकी मदद से अब हम मिनिमाइज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ठीक है, z एट द पॉइंट ए,
ठीक है। अब हम जी की इक्वेशन लिखेंगे 15, ठीक है। x1 की जगह पे पॉइंट्स जो ए के पॉइंट्स हैं वो पुट करेंगे 0 प्लस, ठीक है, और ये जी का जो है वैल्यू है 20, ठीक है, इंटू 6, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 120, ठीक है। उसके बाद हम जी को चेक करेंगे एट पॉइंट बी, तो 15 इंटू 2, क्योंकि जो बी के पॉइंट्स हैं वो 2 और 4 हैं, ठीक है, प्लस 20 इंटू 4, ये हमारे पास आएगा इक्वल टू 110, ठीक है, 110 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जी को चेक करेंगे एट पॉइंट सी, हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आएंगे ना। अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स होते तो हम चारों पॉइंट्स पे चेक करते, हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो हम 3 पॉइंट्स तक चेक करेंगे, ठीक है। जी को एट पॉइंट सी पे चेक करेंगे, ये 15 इंटू 6 प्लस 20 इंटू 2, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 130। अब इन सब में से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू है वो ये वैल्यू है 110, 110, ठीक है। हमने लिखेंगे सो सोल्यूशन इज मिनिमम एट द पॉइंट बी 2,4, ठीक है। इसके साथ ही जो हमारा सवाल है ये ख़त्म हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।